नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। आज हम आपके बीच यूपी की सियासत और यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हुए हैं। एक नहीं बल्कि तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हुए हैं। तमाम छोटी बड़ी खबरें बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती के द्वारा दिए गए तमाम छोटे बड़े बयानों से जुड़ी हुई हैं। यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हैं। मायावती जी ने जो बातें कही थी वो आज के इस दौर में सच होती दिखाई दे रही हैं। वो कैसे, बिल्कुल तथ्यों के साथ हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर भी बातचीत करेंगे और कुछ सवालों के जवाब भी आपसे जानेंगे, वो आप कमेंट में देना। फिलहाल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए हम आपको पूरी खबर, पूरा मामला विस्तारपूर्वक समझाते हैं। जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश करें, जैसे जैसे यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश व देश की जनता के हित में फैसले लेने शुरू कर दिए। यानी कि केंद्र सरकार, यानी कि मोदी सरकार, वो जनता के हित में फैसला लेने शुरू कर दिया। हम आपको बताने की कोशिश करें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से, देश के किसानों से, देश के मजदूरों से माफ़ी मांगी। उन्होंने साफ बोला है कि जो 3 कृषि कानून लाए थे, हम 3 जो विवादित कृषि कानून लाए थे, उनको हम जनता को समझा नहीं पाए और हम भी खुद नहीं समझ पाए, और मैं क्षमा चाहता हूं। और ये 3 जो कृषि कानून हैं, 3 जो विवादित कृषि कानून हैं, उनको मैं वापस लेता हूं। यानी कि आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाला है, जो 3-4 महीने रह गए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को सताने लग गया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को डर सताने लग गया है, क्योंकि दलित, मजदूर, किसानों की जो एकता थी वो एकदम यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित ही तय कर देती। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में, दलितों के हित में, मजदूरों के हित में फैसला लेना शुरू कर दी है। पर भारतीय जनता पार्टी दलितों के, किसानों के और मजदूरों के हित में जो फैसले ले रही है, उस पर, उनके फैसलों पर किसानों को, दलितों को, पिछड़ों को, तमाम जो वर्ग हैं, किसानों को, मजदूरों को, इनको यानी कि साफ सीधी एक बात कहें, यूपी की जनता व देश की जनता को उनके फैसलों पर बिल्कुल भी कतई भी विश्वास नहीं है। वो क्यों नहीं है, वो हम आपको बताते हैं। जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश करें, तमाम किसान भाई शहीद हुए, तमाम मजदूर भाई शहीद हुए। आंदोलन लगातार 1 साल 1 वर्ष हुए। बारिश सर पे से निकल गई, सर्दी सर पे से निकल गई, गर्मी सर पे से निकल गई, पर भारतीय जनता पार्टी के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी, क्योंकि जब चुनाव नहीं था, अब चुनाव है, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा सोच रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सोच रहे हैं कि यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव कैसे जीतेंगे। और जिस तरीके से आज के इस दौर में भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से विरोध हो रहा है, वो वास्तव में जो किसान, जो मजदूर हैं, मध्यम वर्ग के जो व्यक्ति हैं, वास्तव में परेशान है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से विरोध हो रहा है। तब वो कृषि कानून वापस नहीं लिए गए, जनता के हित में फैसले नहीं लिए गए, और जब चिड़िया चुन गई है खेत, अब पछता रही है भारतीय जनता पार्टी। साथ में अब जो जख्म है हरे भरे हैं अभी किसानों के, यानी कि तमाम 100 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, और तमाम किसान शहीद हुए, तमामों के घर उजड़े, तमाम युवा भी कुर्बानियाँ दी उन्होंने किसानों के हित में। यानी कि जब भारतीय जनता पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया, क्योंकि तब चुनाव नहीं था। आज चुनाव है, 3 महीने बाद, हम कह सकते हैं 3 महीने बाद चुनाव है। चुनाव में काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जनता व देश व किसानों के हित में फैसले ले रही है। तो इनके फैसलों पर देश की जनता को, यूपी की जनता को बिल्कुल भी कतई भी विश्वास नहीं है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने जो फैसला लिया था, 3 कृषि कानून वापस ले लिए हैं, उनके फैसले पर जनता शक जता रही है। और मायावती ने जो बातें कही थी वो आज के इस दौर में सच होती दिखाई दे रही है। तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने साफ बोला था कि इनको कृषि जो कानून लाए हैं, इनको ये वापस तो लेने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल लेने पड़ेंगे, और चुनाव से पहले लेने पड़ेंगे। यानी कि यूपी में चुनाव है, उससे पहले इन्होंने जो कृषि कानून थे, 3 विवादित जो कानून थे, वो वापस ले लिए हैं। वापस तो ले लिए हैं, पर प्रदेश की जनता व देश की जनता इनको माफ़ बिल्कुल भी, कतई भी करना नहीं चाहती। यानी साफ सीधी बात है कि देश की जनता इनको माफ़ नहीं करना चाहती। इनके फैसलों पर देश की जनता को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव होने के बाद अगर सत्ता में आती है, यानी केंद्र में तो है ही, भारतीय जनता पार्टी अगर यूपी में सत्ता बनती है, अगर ना बने या ना बने, फिर इन 3 कृषि कानूनों को लाया जाएगा। ये जो 3 जो काले कानून वापस लिए गए हैं, फिर से इनको लाया जाएगा। ये शक जनता को भारतीय जनता पार्टी पर आज भी सता रहा है और हमेशा सताता रहेगा, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए। और चुनाव से ठीक पहले जो
कृषि कानूनों को वापस लेना सीधी सीधा साफ सीधी सब समझती जनता कि क्यों वापस लिए जा रहे हैं। साफ सीधी सब लोग समझते हैं कि कृषि कानून क्यों वापस लिए जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव आ गए। फिलहाल आप अपनी कमेंट में राय देना, क्या भारतीय जनता पार्टी को चुनाव का डर सता रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है किसान मजदूर दलित पिछड़े लोग हमारी सरकार गिरा सकते हैं? वो फिलहाल अपनी कमेंट में राय देना। फिलहाल एक और मेन सवाल है हमारा आपसे, अगर चुनाव होने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार इन कृषि कानूनों को फिर से बहाल करेगी या नहीं, वो कमेंट में, यानी फिर से लागू करेगी या नहीं, वो आप फिलहाल अपनी कमेंट में राय देना। क्योंकि देश की जनता यही आरोप लगा रही है कि ये कृषि कानून दोबारा से लाए जाएंगे जब चुनाव समाप्त हो जाएगा यूपी का। तो फिलहाल मायावती ने इन सब पूरे प्रकरण को देखते हुए 3 धड़ाधड़ ट्वीट किए। उन्होंने क्या कुछ बोला हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं। पहले ट्वीट में उन्होंने साफ लिखा है, देश में तीव्र आंदोलन के बाद 3 विवादित कृषि कानूनों की वापसी की केंद्र सरकार की घोषणा का देर आए दुरुस्त आए यह कहकर स्वागत किया गया, किंतु इसे चुनावी स्वार्थ व मजबूरी का फैसला बताकर भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीयत पर भी शक किया जा रहा है। अंत इस बारे में कुछ और ठोस फैसले जरूर लेने चाहिए। ये सब मायावती ने साफ सीधी बात बोली है। यानी कि मायावती ने बोला है कि चुनावी स्वार्थ व मजबूरी का फैसला बताकर भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर भी शक किया जा रहा है। यानी कि चुनावी स्वार्थ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, यानी तमाम जो नेता हैं वो विवादित बयान देते ही रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, तो इन सभी बयानों को देखते हुए मायावती ने सीधा आरोप ये लगाया कि इन्होंने मजबूरी हुई, क्योंकि चुनाव आ रहा है इसीलिए इनकी मजबूरी हुई इन कानूनों को लेना, वापस लेना। और आगे बोला है इसके लिए किसानों की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP सुनिश्चित करने के लिए नया कानून बनाना तथा देश की आन बान व शान से जुड़े अति गंभीर मामलों को छोड़कर आंदोलित किसानों पर दर्ज बाकी सभी मुकदमों की वापसी आदि करना भी केंद्र सुनिश्चित करे तो यह उचित होगा। यानी मायावती ने बोला है जो आंदोलन के समय और जो आंदोलन के वक्त किसानों पर जो मुकदमे लगे थे उनको केंद्र सरकार वापस करे तो ये उचित रहेगा। और जो भी पीड़ित थे, जो भी पीड़ित परिवार था किसानों का, और जो भी शहीद हुए थे उनके शहीद जो किसान हैं उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए। और मायावती ने आगे बोला है वैसे पूर्व में देश ने खासकर कांग्रेस पार्टी की श्रीमती इंदिरा गांधी की रही सरकार के अहंकार व एवं तानाशाही वाले रवैये आदि को काफ़ी झेला है, किंतु अब पूर्व की तरह वैसी स्थिति देश में दोबारा उत्पन्न नहीं हो ऐसी देश को आशा है। यानी कि पूर्व में जो स्थिति उत्पन्न हुई थी कांग्रेस की पार्टी, जब कांग्रेस की जब सरकार थी, वो स्थिति जो इमरजेंसी वगैरह लगाई गई थी वो स्थिति देश में उत्पन्न ना हो ऐसी देश आशा करता है। भारतीय जनता पार्टी को जो फैसले जो कृषि कानून जो वापस किए गए हैं वो हमेशा वापस ही रहें। मायावती ने बोला है मायावती ने साफ बोला न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने का भी मायावती ने अपील की है। और जो किसानों पर झूठे मुकदमे लगे थे आंदोलन के वक्त उनको भी वापस लिया जाए और जो पीड़ित किसान परिवार हैं उनको मुआवजा दिया जाए। ये सब बड़ी बातें मायावती ने कही हैं। यानी मायावती ने काफ़ी ज़्यादा सीधा सटीक विस्तार से सीधा सटीक निशाना साधा है और भारतीय जनता पार्टी पर इस देश की जनता बिल्कुल भी कतई भी विश्वास करने को मजबूर नहीं है। तो साथियों आप अपनी कमेंट में राय देना। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिए जा रहे इन फैसलों को, चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो फैसले लिए जा रहे हैं उनके फैसलों को कमेंट में राय देना। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।